Hey guys, this is Rovir and welcome to another episode of Weekly Market Update. वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी को जहाँ पे आना था उधर ही आया और उधर से ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब 24,550 जितना कुछ लेवल था और 24,000 मतलब 500 पॉइंट का मूव के बीच में अगर एक लेवल था मेरा, वहाँ से यू टर्न मारना चाहिए था। ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है जो 61.8% जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट गिना जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब उधर तक ही आया लगभग एंड उधर अटका हुआ है। मतलब यहाँ से शायद रिवर्सल आ सकता है या फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर ये ब्रेक कर देगा तो ऊपर भी चला जाएगा, तो फिर ये रिट्रेसमेंट्स नहीं होगा। मतलब रिट्रेसमेंट जितना नीचे जाना था उतना चला जाएगा और फिर ऊपर की हो जाएगा। मतलब डबल टॉप हो सकता है या फिर ऑल न्यू हाई ब्रेकआउट भी दे सकता है, पता नहीं क्या होगा। पर ये अभी तो रिवर्सल जैसा दिख रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मंथली पे 60 क्रॉस कर दिया है और अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, 2-3 दिन बाकी है। तो अभी भी कुछ तूफानी हो सकती है। 2 दिन अगर क्लोजिंग वीक आई 2 दिन में तो बैंड बच सकता है अगले महीने में। वीकली वीकली भी सेम। वीकली पे अगर ये जो शेडो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो अगर ये शेडो नहीं होता और ऊपर ही होती तो यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस हो जाता। तो एक और रेजिस्टेंस का भी आ जाता उधर एंड 61.8% वो भी आ जाता। तो मतलब ठीक है, वो ऊपर जाने का चांस थोड़ा कम था। बैंक निफ्टी मैंने बोला था 56,000 जितना जाएगा, उधर तक ही गया। उधर से उसने 2-3 दिन वो नीचे गिरा, लाल कैंडल है, मार दी भाई ने। अब यहाँ पे एडवांस जीएफएस हो सकता है क्योंकि इसका मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है एंड डेली भी 60 के ऊपर है। मतलब 60 पे आ सकता है, तो यहाँ पे एडवांस जीएफएस हो सकता है। अभी देखेंगे आगे क्या होता है। ऑटो ऑटो सेक्टर मंथली ठीक ठाक रेंज शिफ्ट कर रहा है ऐसा दिख रहा है। वीकली 40 सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे एंड डेली पे 60 रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा। सॉरी, डेली पे वो एफएमसीजी चला गया था। डेली पे 60 को क्रॉस किया था लेकिन फॉल्स जैसा ही हुआ, तो मतलब नीचे ही आ गया 60 को तोड़ के। तो 60 रेजिस्टेंस ऐसा समझ ली। एफएमसीजी मंथली ठीक ठाक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन यू टर्न मारेगा ज़रूर ऐसा लग रहा है। वीकली 40-60 के बीच में साइडवेज हो चुका है एंड डेली भी ठीक ठाक 60 के ऊपर है। अब यहाँ पे 60 सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये फिर अप ट्रेंड में थोड़ा जा सकता है। एनर्जी सेक्टर मंथली पे 40 सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली भी 40 सपोर्ट था, 40 पे रेंज शिफ्ट किया और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड डेली 40-60 के बीच में, मतलब अभी इधर साइडवेज हो चुका है डेली पे। फाइनेंशियल सर्विसेज में मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, वीकली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग एंड डेली एडवांस जीएफएस जहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये पर बैंकिंग सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे आउटसाइड रिवर्सल जैसा दिख रहा है एंड उसका लो भी टूट गया है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है वो पता चलेगा 2-3 दिनों में। और आईटी सेक्टर, आईटी मंथली 60 के ऊपर, अरे सॉरी, मंथली 60 के बीच में, 40-60 के बीच में। वीकली 40 के बीच नीचे है, मतलब ये थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब 40 को रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ से घूम सकता है, घूमेगा नहीं घूमेगा वो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घूम सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। घूमेगा नहीं घूमेगा वो पता चलेगा। डेली 40-60 के बीच में। इंफ्रा इंफ्रा मंथली मंथली क्या कर रहा है, मंथली 60 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वीकली ठीक ठाक 40-60 के बीच में एंड डेली भी 40-60 के बीच में है। मीडिया इसको तो छेड़ना ही है, छेड़ना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको फेंक दो ये सेक्टर को। इसमें एनालिसिस करने जैसा भी कुछ नहीं है, इसको इससे दूर ही रहो। इसके कोई शेयर है वो भी निकाल दो, इससे दूर रहो अभी, क्योंकि ये कांस्टेंट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और साइड वेज ट्रेंड में चल रहा है। मतलब इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है, कोई साइन नहीं है कि ऊपर जाएगा। मेटल मेटल मंथली रेंज शिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है धीरे धीरे करके। वीकली पे भी 40 सपोर्ट एक 3-4 बार लिया है, उधर ही रुका हुआ है वीकली पे एंड डेली पे 40-60 के बीच में। पर यहाँ पे एक आउटसाइड रिवर्सल जो पिछले 3 कैंडल को एनगल्फ करके नीचे चली गई है, मतलब बैट्स आ गए हैं ऐसा लग रहा है।
कॉमोडिटीज़ मंथली 60 को रेजिस्ट कर रहा है, वीकली 40-60 के बीच में साइडवेज हो चुका है, एंड डेली नीचे 40-60 के बीच में ही है, और यहाँ पे भी सेम एनगल्फ कर रही है 2-3 कैंडल को। तो देखते हैं क्या होता है। फार्मा मंथली 60 के ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग है मंथली तो। वीकली 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज हो रखा है, वीकली पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, मीडियम टर्म ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, उसका मतलब यह है। एंड डेली पे भी 60 को ऊपर जाके नीचे, मतलब ये एनगल्फिंग कर दी 2 कैंडल को, मतलब ये आउटसाइड रिवर्सल जैसा दिख रहा है। तो अभी मंडे को नीचे जाता है नहीं जाता पता चलेगा कल। PSE 60 को रेजिस्टेंस करता हुआ मंथली पे, वीकली 40-60 के बीच में साइडवेज, एंड डेली पे भी 40-60 के बीच में। वो एक बार गया था लेकिन नीचे आ गया, मतलब ये थोड़ा वीक है, बट यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट है, तो एक बार के लिए शायद चल भी जाए, नीचे भी आ जाए, पता नहीं, कल चल जाएगा पता। PSU बैंक्स मंथली 60 पे रेजिस्टेंस है, वीकली 40-60 के बीच में साइडवेज, एंड PSU बैंक्स डेली पे 60 सपोर्ट, हाँ 60 सपोर्ट, लगभग 60 सपोर्ट है। यहाँ से उठ भी सकता है, नीचे भी जा सकता है, चांसेस है नीचे जा सकता है ज़्यादातर। मंथली इज़ 40-60 के बीच में ऑयल एंड गैस में, वीकली 40-60 के बीच साइडवेज, एंड डेली भी 40-60 के 60 सपोर्ट ले रहा है लगभग, पर आउटसाइड रिवर्सल है, 3 कैंडल को एनगल्फ कर दिया है, नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली 40-60 के बीच में, वीकली 40-60 के बीच में, डेली 40-60 के बीच में, यहाँ पे भी 3 लाल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। हेल्थ केयर फार्मा के जैसा सेम टू सेम, मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 40-60, अरे सॉरी, मंथली 60 के ऊपर, मतलब क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे करके, पर नहीं जाएगा, शायद रिवर्सल में आ सकता है। वीकली 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज है, एंड डेली आउटसाइड रिवर्सल, 3 कैंडल को एनगल्फ करके नीचे रुका हुआ है। रियलिटी सेक्टर मंथली 40-60 के बीच में एकदम स्लो है, वीकली 40 सपोर्ट लेके रुका हुआ है, पर यहाँ पे भी कुछ दम नहीं लग रहा है, एंड डेली पे तो लाल कैंडल आ रही है दूर पिछले 2-3 दिन से, मतलब 40-60 के बीच में। अब कुछ शेयर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि शेयर निकल रहे हैं वो सिर्फ एक ही सेक्टर में से निकल रहे हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज में से, तो उधर से निकाल के लाया है अभी आज भी हम, और ये मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, एंड वही शेयर आ रहे बार बार एक ही शेयर। मंथली 60 के ऊपर बजाज फाइनेंस, वीकली 60 के ऊपर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि शेडो वाली जो बन रही है वो थोड़ी दिक्कत है कर सकती है। एंड डेली भी 60 को सपोर्ट था लेकिन अभी नीचे चला गया, इधर से मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ऊपर जा भी सकता है या फिर नीचे जाएगा तो यू टर्न मार देगा, एग्जिट लेनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे एक डेली पे अरे सॉरी आवरली पे एक सिग्नल मिल चुका है कि उसने आवरली की कैंडल तोड़ ली है, मतलब 40 सपोर्ट तोड़ दिया है, मतलब नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। बजाज फिंजो ये भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पर बजाज फाइनेंस बजाज फिंसर्व वो दोनों सेम तरीके से ही चलते हैं। इसका मंथली स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, एंड डेली 60 सपोर्ट। एडवांस जीएफएस का ट्रेड पे रुका हुआ है, मतलब ये एडवांस जीएफएस का ट्रेड जैसा लग रहा है। भारतीय अर्थ ये भी डिस्कस किया हुआ ये अपन ने, मंथली 60 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग है, देखना ही नहीं है, एकदम नॉन स्टॉप जा रहा है, वीकली 60 के सपोर्ट पे आया हुआ है, एंड डेली भी 60 के सपोर्ट, मतलब ये एडवांस जीएफएस कह सकते हैं, या फिर अगर ये 60 के सपोर्ट नहीं है और नीचे जाता है तो यहाँ पे एक सीआईपी लेवल्स भी है, तो वहाँ पे आके एक छोटी कैंडल बना के बाउंस बैक भी दे सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अगर ये भी तोड़ देगा ये जो ब्रेकआउट है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा हो जाएगा, एंड फिर यूटर्न मार देगा और नीचे ही जाएगा। चंबाल ये भी बहुत टाइम से मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ आप लोगों के साथ, चंबाल है एक शेयर, उसका मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, एंड डेली भी 60 के ऊपर ही चल रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पे ये एक एडवांस जीएफएस का यहाँ पे ट्रेड था, और यहाँ पे अगर एडवांस जीएफएस का ये ट्रेड था तो ये कितना कमा के देता, 12 तक का भी कमा के देता, और आप मूविंग एवरेज की स्टॉप लॉस लगा देते एक बार के लिए, अपन ऐसा समझते कि एक बार के लिए मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस है, तो तब भी अभी तक देखा जाए तो 5-5.5 का तो आपका हो ही जाता मूविंग एवरेज, और कल ये जाएगा तो ये 5.5 से ऊपर थोड़ा जाएगा, 6.25 टका,
तो धीरे धीरे करके ऐसे ट्रेल करते जा सकते हैं, या फिर पिछले 3 4 कैंडल 5 कैंडल के लो को स्टॉप लॉस बना के भी रख सकते हैं। ऐसा भी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ बहुत सारी। मैं अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग तरह से, मतलब मैं जैसा चार्ट देखता हूँ वैसे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्टॉप सही रहेगा, या फिर कैंडल स्टिक का। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल आ रही है, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक का स्टॉप शायद तक अच्छा नहीं हो, क्योंकि एक सिर्फ शेडो बनाएगी एक कैंडल, तब भी आपका स्टॉप हिट हो जाएगा। और वो शेडो अगर 2 3 कैंडल के नीचे होगा तो आप 3 कैंडल 4 कैंडल के स्टॉप लॉस पे, कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखोगे, तो आपका हिट कर देगा। इससे अच्छा मूविंग एवरेज इसमें रखा जाए, क्योंकि मूविंग एवरेज धीरे 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 चलता है, और वो प्रॉफिट, मतलब वो धीरे 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 अपना बाइंग प्राइस पे, वो बाइंग प्राइस को क्रॉस करता है, फिर प्रॉफिट दिलाता है। ऐसा करके कर सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक भी सही है, पर एक प्रॉब्लम है उसमें भी। मंथली 60 के ऊपर है, ठीक है, मंथली वीकली पे 60 के ऊपर है, पर डेली में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एडवांस जीएफएस का ट्रेड जरूर दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आउटसाइड रिवर्सल प्लस ये ट्रेंड लाइन जा रही है, और ट्रेंड लाइन का भी रिवर्सल आ चुका है। ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर लिया, मतलब एक बार के लिए ट्रेंड लाइन रिजेक्ट की है, तो थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है लॉन्ग रन में, वो शायद नहीं भी चले। इसलिए देखना पड़ेगा क्या करता है कल, उसको ये ट्रेंड लाइन के ऊपर टिकना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आईसीआईसीआई बैंक मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। एंड डेली, डेली कहाँ पे है? 60 पे, 60 के लगभग, मतलब 60 को तो नहीं आया, पर हाँ थोड़ा रिट्रेस हुआ है। अच्छा है, शेयर अच्छा है। यहाँ पे शायद ये रिट्रेस करके अगर नीचे आए तो ये एडवांस जीएफएस प्लस सीआईपी लेवल्स दोनों हिट करेगा, और ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। पर सोच समझ के ट्रेड करना, थोड़े सेक्टर भी देखना। सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेक्टर वीक हो रहे हैं, तो शेयर में एंट्री मत लेना, क्योंकि शेयर को एक ही दिन में गिरा देंगे ये लोग। अगर इतना भी स्ट्रॉन्ग होगा वो गिरा ही देंगे। सेक्टर चलेगा तो शेयर चलेगा अच्छी तरीके से। इंडिगो, इंडिगो क्या कह रहा है? इंडिगो मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, एंड डेली 60 सपोर्ट पे ही था लगभग, पर यहाँ पे टूटा हुआ लग रहा है। लेकिन क्या होगा वो पता चलेगा, देखते रहिए। क्योंकि अभी तो 60 को थोड़ा सा तोड़ा है। कल यहाँ पे, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, या फिर रेंज शिफ्ट भी कर सकता है। अब देखते हैं वो कल क्या करेगा। इंडस इंड बैंक, ये भी एक अच्छा है, लेकिन ये तो शॉर्ट की साइड पे खुला हुआ है ट्रेड, मतलब लॉन्ग की साइड पे नहीं है, ये नीचे की ओर खुला हुआ है। मंथली 60 40 के नीचे है, मतलब लॉन्ग टर्म शेयर बेरिश हो चुका है। वीकली भी 40 पे रेजिस्ट कर रहा है, मतलब लगभग सेम ही है। 40 के नीचे अगर ये क्रॉस करता है तो ये फिर बेरिश नहीं रहेगा ज़्यादातर, बुलिश भी नहीं हो जाएगा, पर बेरिश तो नहीं रहेगा। मतलब ये साइडवेज हो सकता है, या फिर थोड़ा मूव दे सकता है, थोड़ा माइनर मूव दे सकता है ऐसा। एंड यहाँ पे डेली पे 60 रेजिस्टेंस है, मतलब ये जीएफएस का ट्रेड हो सकता है। इंडस टावर, इंडस टावर कहाँ गया ये? इंडस टावर मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या है? डेली पे दिखेगी। 60 को क्रॉस तो किया वीकली पे, पर रुक गया। डेली पे क्या प्रॉब्लम है? डेली पे क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एक जा रही है, जो ट्रेंड लाइन जा रही है एक, उसको उस पे ही रेजिस्टेंस लिया, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब उधर से सेलिंग आ गया, एंड वो नीचे चला गया। एंड उसकी वजह से यहाँ पे वीकली पे शेडो दिख रहा है, मतलब शेडो दिख रहा है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो अभी देखते हैं कितना टिकेगा कितना नहीं। टिक भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नहीं भी जाएगा, तो वो कल पता चल जाएगा। जेके सीमेंट इतना कुछ दम नहीं है, पर हाँ अच्छा है। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, एंड डेली पे भी वो 60 के ऊपर है, मतलब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है जेकेसी में। G1 स्मॉल फाइनेंस, इसको क्यों लिया है? इसका तो अभी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ क्या है। मंथली पे 40 60 के बीच में, वीकली पे वॉल्यूम्स आए, देखो वीकली पे इसलिए लिया हुआ है मैंने कि वीकली पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, एंड ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है।
डेली पे ऑलरेडी 60 के ऊपर है, मतलब ये शायद यहाँ पे 60 सपोर्ट ले सकता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे डेली मतलब सन और फादर बुलिश हो चुका है, ग्रैंड फादर अभी तक बुलिश नहीं हुए। ग्रैंड फादर भी बुलिश हो जाएगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा शायद। कोटक महिंद्रा सालों से आ रहा है, सालों से अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 4-5 हफ्ते से ये डिस्कस कर रहा है कि भाई कोटक महिंद्रा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पर इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें बहुत बड़ा शेडो आया है, बहुत ही बड़ा शेडो आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। RSI पे डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शेडो है तो डाइवर्जेंस दिख रहा है। मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी 60 के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन शेडो बहुत गंदा आया है। एंड डेली पे एक दिक्कत है, वो है कि ये आउटसाइड रिवर्सल जैसा, इसको बंद करो, आउटसाइड रिवर्सल जैसा दिख रहा है। एंड 60 सपोर्ट है तो ये इज़ अ गुड थिंग, बट यहाँ पे आउटसाइड रिवर्सल दिख रहा है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो थोड़ी दिक्कत कर सकती है पैदा, तो वो दिखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, एंड डेली भी 60 के ऊपर, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब सेक्टर, अरे मतलब तीनों तीनों क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर चल रही है। TVS मोटर, ये ऑटो सेक्टर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर वीक चल रहा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पर ये यहाँ पे रडार में आया है तो मैं एक बार के लिए समझा देता हूँ। मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वीकली 60 को क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे करके, क्रॉस करने दो, उसके बाद ट्रेड करेंगे, अच्छे से क्रॉस हो जाएगा। अच्छी बात यह है इसकी कि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मतलब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे शायद रिट्रेस होने के लिए एक बार आए। अगर रिट्रेस होने के लिए आए तो ये कहाँ तक आ सकता है, तो ये यहाँ पे 38% का रिट्रेसमेंट दिख रहा है, या फिर ऐसा समझे कि 2-3 दिन के बाद भी आए, 1-2-3 के बाद, तो यहाँ तक आ सकता है 2500, और फिर उधर से जा सकता है यहाँ पे, फिर वही होगा एडवांस GFS जैसा दिखेगा, क्योंकि ये 60 सपोर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करता है, पर अच्छा है। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। अभी अभी सब क्रॉस हो रहा है, मंथली भी 60 को क्रॉस कर रहा है, वीकली भी 60 को क्रॉस कर रहा है। एंड इसने एक बार ऑल टाइम हाई मतलब मार ही दिया, एक ऑल टाइम हाई पर टीका नहीं ज़्यादा देर, पर मार तो दिया है भाई ने, मतलब शुरुआत तो कर ली है। वॉल्यूम्स अच्छे नहीं आए, इतने कुछ दिख नहीं रहे ज़्यादा इधर वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम दिखता है, नॉर्मली ब्रेकआउट होता है, तो ये शायद फॉल्स ब्रेकआउट भी कर सकता है, पर अभी के लिए बुलिश है, तो अच्छा है शेयर। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको सीखने को मिला होगा कुछ। मैंने बहुत अच्छा सिखाया है सेक्टर का, मतलब वो सिखाया कि सेक्टर नहीं चल रहा, तो वो सेक्टर में मगजमारी करो ही मत। और सेक्टर यूटर्न मार रहा है तो आपका शेयर अभी तक यूटर्न नहीं मारा तो ठीक है, तब तक होल्ड करते रहो। पर अगर जब भी सेक्टर यूटर्न मारता है तो शेयर यूटर्न मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब मार भी सकता है नहीं भी मार सकता, तो वो देखना कि अगर यूटर्न सेक्टर ने मार दिया है ऑलरेडी एंड आपका शेयर नहीं मार रहा, तो आपके शेयर पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि वो कभी भी घूम सकता है, कभी भी घुमा देगा मार्केट और पता भी नहीं चलेगा। So that's it for today guys, good luck and good trading, thank you.